देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अप्रतिम छाप है। राष्ट्रपिता वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल मैला ढोने वालों की व्यथा को समझा, बल्कि इस कुरीति को दूर करने के लिए पहल भी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर देश ने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कई कुरीतियों की बेड़ियों को काटना अभी भी देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती विकास दर और बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बीच हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है, जो भारतीय समाज के आंचल को मैला करती है। संभव है कि मैं पुनः जन्म न लूं, फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि सफाई कर्मी के परिवार में जन्म लूं। ऐसा करके मैं उन्हें सिर पर मैला ढोने की अमानवीय, अस्वस्थकर और घृणित प्रथा से मुक्ति दिला सकूंगा। हाल ही में जारी जाति आधारित जनगणना में ये चौंकाने वाली बात एक बार फिर सामने आई कि तमाम दावों और प्रावधानों के बाद भी आज 21वीं सदी के भारत में हाथ से मैला साफ करने वालों की तादाद हजारों में नहीं, लाखों में है। और अफसोस, उनकी रोजी रोटी भी इसी बुराई के बने रहने से चल रही है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत में मैला ढोने की प्रथा पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि कड़े कदम नहीं उठाए जाने की वजह से ये कुप्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ खास जातियों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और इनसे बहुत ही अस्वच्छ तरीके से शौचालयों से मल को इकट्ठा कर उसे बाहर फेंकवाने का काम कराया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 26 लाख से ज्यादा शुष्क शौचालय थे, जिनमें से अधिकतर शौचालयों में मैला ढोने की प्रथा जारी है। यह अमानवीय एवं भेदभावपूर्ण तो है ही, साथ ही मानवीय गरिमा के भी प्रतिकूल है। सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने नई प्रतिबद्धता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ये बात काफी गहरे से है, क्योंकि इसका स्पष्ट जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बेहद प्रमुखता से किया। कुछ परिवार हैं जिनको सर पे मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हमें शोभा देता है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवारों को सर पर मैला ढोना पड़े? मैंने सरकार में बड़े आग्रह से कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुण्य स्मरण करते हुए 125वीं जयंती के वर्ष में हम इस कलंक से मुक्ति पाएं। अब हमारे देश में किसी गरीब को सर पर मैला ढोना पड़े, ये परिस्थिति हम सहन नहीं करेंगे। समाज का भी साथ चाहिए, सरकार ने भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, मुझे जनता का भी सहयोग चाहिए। इस काम को हमें करना है। अब बात दीगर है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में पूर्व की नाकामियां क्या रहीं और इससे जुड़े कानूनों को लागू करने में क्या खामियां रहीं। इस समुदाय के अधिकार को बेहतर गारंटी देने के लिए भारत सरकार ने विशेष कदम उठाए, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति, आवास, आजीविका संबंधी योजनाओं का लाभ एवं वित्तीय सहायता भी शामिल है। साथ ही साथ मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए बने 2011 के कानून को बेहतर तरीके से संशोधित रूप में लागू किया जाए। केंद्र की मौजूदा सरकार इस बुराई को दूर करने के लिए कई नई पहल कर रही है। इन लोगों के पुनर्वास के लिए, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई नए कानून लाए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में इस कुप्रथा का अंत। साल 2013 के कानून को और अधिक कड़ा और व्यावहारिक बनाया गया। इसमें पुनर्वास की व्यापक व्यवस्था की गई और एक नियत समय में इस प्रथा की समाप्ति का संकल्प भी लिया गया। लेकिन सच्चाई के धरातल पर नतीजे नकारात्मक ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को इस मामले में अनदेखी करने और इस दिशा में संतोषजनक कदम न उठाने के लिए कई बार आगाह भी किया। समाज के सबसे निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले इस समुदाय के पुनर्वास के दावे भी खोखले रहे और इस वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना महज कागजी दावा बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, पहले शौचालय फिर देवालय। ये महज एक नारा भर नहीं है, ये एक संकल्प की अभिव्यक्ति है, एक ऐसी इच्छा शक्ति का प्रमाण है जो कि छुआछूत विहीन, समतामूलक समाज के हमारे सपने को साकार करेगा। प्रधानमंत्री पद के शपथ से पहले नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उद्घोषणा
जिसमें वो कहते हैं पहले शौचालय फिर देवालय। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं पहले शौचालय फिर देवालय। यानी कि इस कुरीति को समाप्त करने के लिए मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा शक्ति का उदाहरण है और इसके कई सामाजिक निहितार्थ भी हैं। महात्मा गांधी ने जो सपने देखे थे कि भारत आज़ाद भी हो, भारत साफ सुथरा भी हो, लेकिन गांधी जी ने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन भारत को साफ सुथरा करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मेरी सरकार कर रही है, इसके पूर्व की सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। आज मुझे भी एक अवसर मिला, मेरे लिए ये श्रमदान नहीं है, ये श्रमानुभव है, और जो श्रमानुभव है वो मुझे सामान्य से सामान्य इंसान के साथ जोड़ता है। हम सभी 125 करोड़ नागरिकों का दायित्व है कि हम सब माँ भारती के आंचल पर जो एक कलंक है गंदगी का, एक बेटे के नाते, एक बेटी के नाते, एक भारत माँ के संतान के नाते ये काम हमें करना है, हम सबको मिल के करना है। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए, ये नेताओं का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए, जन सामान्य का बनना चाहिए। और मैं मेरे देश के लाखों नौयुवानों को खास करके आग्रह करता हूँ, आइए मेरे साथ जुड़िए। आज नवरात्रि के पावन पर्व का अंतिम दिवस है। उस समय मुझे भी सफाई करने के इस काम में जुड़ने का सौभाग्य मिला है। हम इस सफाई के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं सोशल मीडिया द्वारा भी एक मूवमेंट खड़ी करना चाहता हूँ। mygov.in ये मेरी वेबसाइट है। स्पेशली क्लीन इंडिया के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। आप भी #क्लीन इंडिया के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। अगर बात करें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के हालिया आंकड़ों की, तो अभी भी इस कुरीति का उन्मूलन नहीं हो सका है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश भर में करीब 2.25 लाख परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है ये कुरीति। महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य इस कुरीति में सबसे ऊपर है, जहां इनकी संख्या करीब 63,713 है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां करीब 23,093 लोग इस काम में अभी भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 17,619 और त्रिपुरा में 17,332 लोग इस सामाजिक अपराध को झेलने के लिए मजबूर हैं। पंजाब इस मामले में 5वें नंबर पर है। कर्नाटक जैसे सिलिकॉन की दमक रखने वाले राज्यों के चेहरे भी ये आंकड़े बदनुमा करते हैं, जहां इनकी संख्या करीब 15,375 है। बिहार और दमन दीव में भी इनकी संख्या सरकारी दावों की पोल खोलती है। संसद ने 1993 में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को अपराध की श्रेणी में रखा और इसके लिए बाध्य करने वाले लोगों के ऊपर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। साल 2013 में कानून को और व्यापक बनाया गया और इसमें रेलवे ट्रैक और सीवर की सफाई को भी कानून के दायरे में लाया गया। सजा का दायरा भी बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। लेकिन शायद अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस अपराध में सजा हुई हो। कानून बना हुआ है, 2013 में बना है और वो लागू हो गया। उसकी 1 साल की अवधि उसको लागू करने के लिए दी थी, उसकी वो अवधि भी पूरी हो गई। अब तो अगर इस प्रकार का कोई पाता है
तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, कर सकते हैं। और हमने कहा कि जैसे ही वो पता लगता है हम उनको मुक्त कराने के लिए धनराशि उपलब्ध कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और नौकरी वगैरह या स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण सुविधा देते हैं। मेला ढोने की कुप्रथा या यूं कहे कि ये बुराई सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा बनी हुई है। दशकों से इसके उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत है वो वजह ढूंढने की कि क्यों अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। कड़े कानून हैं, सरकार उन्हें और कड़ा करने जा रही है। ऐसे में ये बात भी दीगर है कि अकेले सरकार की पहल से ये संभव नहीं। समाज को भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, इस दिशा में आगे आना होगा। सरकार और निगम इस काम में खुद लगे होते हैं। जहां रेल ट्रैक की सफाई और निगम के मेन होल और गटर की सफाई की जाती है। साल 2013 के कानून को और कड़ा और व्यावहारिक बनाया गया। पुनर्वास की व्यवस्था की गई। सरकार की कोशिश इस काम में लगे लोगों को प्रशिक्षित कर उनके पुनर्वास की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रालय द्वारा पोषित सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ऐसे लोगों को लोन भी देता है। सरकार इस काम में लगे लोगों को एकमुश्त 40,000 की सहायता और ट्रेनिंग भी देती है और उन्हें स्वरोजगार के लिए वित्त निगम और अधिक लोन देने की मंशा भी रखता है। सरकार ने हरिद्वार, लखनऊ और वाराणसी में एक नया अभियान भी शुरू किया है, जिसका विस्तार दूसरे शहरों और राज्यों में भी किया जाएगा। तो हमने अभी तक 3 जगह, वाराणसी में, लखनऊ में और हरिद्वार में और 1-2 जगह और ऐसे कैंप आयोजित किए और लगभग 2,500 हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को उससे मुक्त कराया है। 40,000 रुपये एक मुश्त हम उनको, वो धंधा छुड़ाते हैं तो आखिर घर चलाने के लिए पैसा चाहिए तो वो हम देते हैं। फिर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान 3,000 रुपये महीना मानदेय देते हैं। ट्रेनिंग के बाद जो कारोबार करना चाहते हैं उनको सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं सस्ते ब्याज पर। अगर कोई परमानेंट नौकरी पर था तो उसको परमानेंट नौकरी यथावत जारी रखते हैं और बाकी लोगों को नौकरी पर रखवाने का प्रयास भी करते हैं। तो ये एक अभियान चलाया है। समतामूलक समाज की उद्घोषणा करने वाले संविधान के लागू होने के करीब 43 साल बीत गए और 1993 में पहली बार इस बारे में कानून की पहल हुई। पहली बार लगा कि सर पर मैला ढोना ठीक नहीं और इसके लिए बाजाब्ता कानून भी बनाया गया। तय किया गया कि सर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को किसी भी तरह 31 दिसंबर 2007 तक जरूर खत्म कर दिया जाएगा। 1993 के बाद 14 साल का समय गुजर गया, लेकिन प्रथा समाप्त नहीं हुई। फिर ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2009 तक ये प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2013 में फिर से संशोधित कानून बना और इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास और रोजगार की भी व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी इस लक्ष्य को नहीं हासिल किया जा सका। परिस्थितियां कुछ गांव में देखने को मिलती थी कि अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरा कोई काम उसको देते नहीं थे गांव वाले। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही तो हमने वो धंधे से उनको मुक्त कराने के लिए एक मुश्त 40,000 रुपये देना, ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के दौरान 3,000 रुपये महीना मानदेय देना और बाद में सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और नौकरी दिलाना। ये जो उपाय किए हैं वो इसी कारण से किए। और फिर मानसिकता को परिवर्तित करने की दृष्टि से भी जागरूकता लाने का प्रयास हम करते हैं। सम्मेलनों के माध्यम से, टेम्पलेट पोस्टर के माध्यम से, दूरदर्शन से विज्ञापन देकर के और इस प्रकार का करते रहते। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में सबसे ऊपर है जहां मैला ढोने की जागीर प्रथा आज भी जारी है, लेकिन सरकारें इसे नहीं मानती। मैला ढोने के काम में देश भर में कितने लोग लगे हुए हैं, इस बारे में ठीक ठाक कहना मुश्किल था, लेकिन जाति आधारित जनगणना के आने के बाद अब ये बुराई साफ तौर से समाज के सामने है। इस बुराई का दुखद पहलू यह है कि इस काम में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा लगी हैं। हमने सफाई कर्मचारी, विशेषकर हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त करके उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिलाओं को मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग देने का काम प्रारंभ किया है। अभी पिछले 1.5 महीने से
दिल्ली में ही देश भर की 250 महिलाओं को इस उद्देश्य से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। देश में मैला ढोने का काम हिंदुओं में वाल्मीकि और मुसलमानों में हेला समुदाय सदियों से करता आ रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग सदियों से इस काम में जुटे हैं और बराबरी के तमाम नारों का सच ये है कि वाल्मीकि समाज के लोग आज भी हिंदुओं के साथ बैठकर खाना खाना तो दूर, कहीं कहीं मंदिरों में बमुश्किल प्रवेश कर पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय में हेला समाज की अलग मस्जिदें होती हैं और इनको कथित उच्च वर्ग के साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती। ये कठोर सच्चाई है कि आज भी इस समुदाय के साथ रोटी बेटी का व्यवहार तो दूर की बात है, इन्हें अपेक्षित सम्मान भी बमुश्किल हासिल होता है। सेंसेक्स की उछाल और बढ़ते आर्थिक दर के बावजूद भी इस वर्ग की सामाजिक सर्वस्वीकार्यता की दर कम है और अनेक हिस्सों में यह समुदाय बहिष्कृत जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। प्रधानमंत्री जी ने लेट्रिन बनाने की बात को लेकर के 15 अगस्त से जब बोला था तो सारे देश में ये हुआ था कि अरे मंदिर के पहले लेट्रिन बनाने की बात कर रहे हैं। पर आज सब लोग महसूस करते हैं कि ये गंदी पद्धति वाली लेट्रिन जो नाली में बहा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं और गंदगी होती है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। सांसद भी उसमें धनराशि देकर के फ्लश लेट्रिन बनाने के लिए कार्य योजना में सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय भी और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी और राज्य सरकारें भी इसमें तेज गति से सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये पद्धति समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकारें भी लगी है, भारत सरकार भी लगी है और जल्दी से जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। कारण ये भी है कि भारतीय समाज का दायरा इतना जटिल है कि सामाजिक बहिष्कार का डर कभी कभी नारकीय जीवन जीने को मजबूर करता है। सवाल उठता है कि मलमूत्र की बदबू से ज्यादा क्या इनके लिए समाज की कृत्रिम छांव महत्वपूर्ण है। समाज के इस दोहरे चरित्र और व्यवहार की जटिलता को देखते हुए केंद्र सरकार इस समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए इस सत्र में एक नया संशोधन विधेयक ला रही है, जो कि इस वर्ग के प्रति किसी भी भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति या इस प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत कोई काम करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी उस कानून के अंतर्गत सरकार को है। 2 बिल अभी संसद में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, एट्रोसिटीज एक्ट। उसके कारण से जो छुआछूत का वातावरण और ये सब घटनाएं होती है उसको रोकने में सफलता मिलेगी और विकलांगों के लिए जो बिल है उसके कारण इन दोनों वर्गों के लोगों को और सशक्तिकरण की दृष्टि से बल मिलेगा और उनको शासन की योजनाओं का लाभ भी होगा। और जब ये योजनाओं का लाभ मिलेगा और इस कानून का लाभ उनको मिलेगा तो तेज गति से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इन वर्गों के लिए जो कार्य योजनाएं संचालित कर रहे हैं सफलतापूर्वक उनको लागू कर पाएंगे और संबंधित लोगों को उसका लाभ मिलेगा और वो भी मुख्यधारा में आएंगे। जब देश स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प लेता है तो इसके मर्म में हाथ से मैला साफ करने की कुप्रथा के अंत का भी संकल्प होता है। राज्य और देश में वाल्मीकि और हेला समाज के लोगों की संख्या लाखों में है, लेकिन वे सब बिखरे हुए हैं। भौतिक रूप से अब भी मैला ढोने का काम भले ही सिमट रहा है, लेकिन कच्चे शौचालय अभी भी बने हैं और इस दिशा में स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच मुक्त व्यवहार निश्चित रूप से एक बड़ा कदम साबित होगा। इस दिशा में होने वाले प्रयास भी विरोधाभासों से भरे रहे हैं। हमने आरजीआई ने जो आंकड़े दिए 2011 की जनगणना के आधार पर, तो वो 23-23.5 लाख ऐसे घर जिसमें ये हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा की लेटरिन्स थी, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने तेज गति से अभियान प्रारंभ किया है। राज्य सरकारों को लिखा है। अभी तक 8-10 राज्यों ने जानकारी दी है और उसमें करीब 12,60-70 हज़ार लेटरिन्स की जानकारी आई, उसमें 10,000 उत्तर प्रदेश में थी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस प्रथा के उन्मूलन के लिए 1993 में कानून बन जाने के बाद भी
कच्चे शौचालयों को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर देश में कच्चे शौचालय ही न रहें तो फिर मैला ढोने का मुद्दा ही सामने न आए। हमने सभी राज्यों में जो लगभग 26 लाख लेटरिन्स की संख्या आई थी वो सारी जानकारी वहाँ पहुँचा दी है राज्यों में, और वो एक अभियान चला रहे हैं, घर घर जा कर के इन लेटरिन्स का पता लगाएंगे और उनको उससे मुक्त कराएंगे। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे 12-13 हज़ार लेटरिन्स वाले परिवार की जानकारी आई है, बाकी की आ नहीं रही है। राज्य कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। और इसी को अमली जामा पहनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है स्वच्छ भारत मिशन। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर से मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैला ढोने वालों की पीड़ा को समझा। महात्मा गांधी ने 1901 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयंसेवकों से सफाई का काम खुद करने को कहा। स्वयंसेवकों द्वारा इस बारे में असमर्थता जताने के बाद गांधी जी ने स्वयं मैला साफ करने का काम किया। 1918 में जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की तो आश्रमवासियों को स्वयं मैला साफ करने की सलाह दी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने
आज फिर गांधी जी की ही प्रेरणा से एक नया संकल्प स्वच्छ भारत अभियान का लिया गया है। एक ऐसा संकल्प जो न केवल सामाजिक स्वच्छता का ही प्रतीक है, बल्कि वृहद अर्थों में देश को इस मध्ययुगीन बुराई से मुक्त करने का भी संकल्प है। इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया, एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। जरूरत है सरकार के इस महाअभियान में शामिल होकर समाज के मैले आंचल को साफ करने की। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प न केवल सामाजिक स्वच्छता तक ही सीमित है, बल्कि व्यापक अर्थों में देश को हाथ से मैला साफ करने की, मध्ययुगीन बुराई से मुक्त करने का भी संकल्प है। ये एकदम स्पष्ट है कि जब तक मध्ययुग की ये कुरीतियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, देश और समाज 21वीं सदी में पहुंचने का दावा नहीं कर सकता।